नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज यापा। मैं उज्जवल शर्मा आपके साथ। एक तरफ राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, उसको लेकर पूरी कांग्रेस सड़कों पर है। हालांकि राजस्थान में इसका असर कम देखने को मिला, लेकिन युवा कांग्रेस जो है वो सड़कों पर लड़ती हुई जरूर नजर आई है। अग्रिम संगठन के तौर पर युवा कांग्रेस लड़ी है। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं आज अभिमन्यु पूनिया, जिन्होंने प्रदेश अध्यक्ष का युवा कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा है और आज युवा कांग्रेस ने एक पोस्ट कार्ड लॉन्च किया है, जिसके बारे में हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से आपने पोस्ट कार्ड लॉन्च किया और क्या कुछ रहेगा इस देखो, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर जब से 8 साल हुए हैं भाजपा की सरकार आई है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने जो युवाओं से लगातार वादे किए थे कि हम आपको 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख नौकरियां देंगे, उन वादों पे भाजपा सरकार खरी नहीं उतरी है। और जबकि कुछ व्यापारियों को अडानी जो कि 609 नंबर पे थे, 8 वर्षों में अचानक 2 नंबर पर आना, कहीं ना कहीं देश का युवा उनसे ये सवाल पूछ रहा है कि आप एक तरफ तो व्यापारी जो कि पूरे देश में 609 से पूरे दुनिया में 2 नंबर पर आ जाता है, और बैंकों के जो कर्जों का जो माफ है, आज किसान साथी हैं जो पूरे देश के अंदर परेशान है, पूरे राजस्थान के अंदर किसान साथी आत्महत्याएं कर रहे हैं, युवा साथी जो कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है, बीए एमए एमबीए करके पकौड़ों की रेडियां लगाने को वो उन मजबूर हो रहे हैं। तो ये जो आत्मघाती जो इन्होंने निर्णय युवाओं के जो लिए हैं, उसको लेकर आज हमने एक पोस्ट कार्ड लॉन्च किया जो विधानसभा से लेकर प्रदेश स्तर तक हम राहुल गांधी जी के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक युवा नरेंद्र मोदी से ये सवाल पूछेगा कि आपने युवाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया। और जबकि 609 से 2 नंबर आने का हमें कारण बताइए कि एक व्यापारी 609 से 2 नंबर पर कैसे आ जाता है। अब किस तरह से ये अभियान रहेगा, क्योंकि आपने कहा है कि विधानसभा देखो, इसमें विधानसभा स्तर पे जो भी हमारे विधानसभा प्रत्याशी रहे हैं, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, और जो युवा कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं, वो प्रत्येक आम एक घर से युवा अपना पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड पोस्ट कार्ड प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजेगा। प्रधानमंत्री इस अभियान को भी कांग्रेस एकजुट होकर करेगी, क्योंकि जिस तरह से राजस्थान में बटी हुई है कांग्रेस, उसके बाद क्या लगता है आपको अभियान एकजुट होकर हो पाएगा? देखो, राजस्थान में कांग्रेस तो एक है, लेकिन बांटने का काम जो सोच रहे हैं उन्होंने बांटने का काम किया। भाई, राजस्थान में हर एक युवा कार्यकर्ता और कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। जिस तरह से लगातार बयानबाजी की जा रही है कांग्रेस में, उसके बाद नहीं लग रहा आपको कि जब आप चुनाव के लिए जाएंगे 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, तब आपको इस बयानबाजी का आपके नेताओं का, कार्यकर्ताओं को खासा नुकसान होगा, क्योंकि कार्यकर्ता जमीनी देखो चुनाव लड़ता है। देखो, राजस्थान का हर युवा, हर जनता, हर किसान, हर वर्ग ये जानता है, जिसने राजस्थान में मेहनत की है, जिसने राजस्थान में कांग्रेस सरकार लाने के लिए मेहनत की है, जिस व्यक्ति की वजह से राजस्थान में 21 से 101 सीटों पे आए हैं, जिसने एनएसयूआई यूथ सेवा दल के कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के अंदर अग्रिम पंक्ति में बैठाने का काम किया है, उस व्यक्ति के नेतृत्व में ही 2023 की सरकार रिपीट हो सकती है। नहीं तो 2023 में सरकार रिपीट होना के लिए बहुत मेहनत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं इन सुझावों को क्या कांग्रेस आलाकमान नहीं देख रहा है, या कांग्रेस आलाकमान ने बिल्कुल राजस्थान पे आंखें बंद कर ली? देखो, दिल्ली का तो मैं छोटा कार्यकर्ता हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ, लेकिन मैं ये राजस्थान के जो आम जन, आम युवा की जो आवाज़ है वो यही है कि जिस व्यक्ति के नेतृत्व में हमने काम किया है, ब्लॉक स्तर पे काम किया है, जिला में स्तर पे काम किया है, और सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को, चाहे यूथ का कार्यकर्ता हो, चाहे एनएसयूआई का कार्यकर्ता हो, उसका उस व्यक्ति को उचित पद नहीं मिलना, उसको मान सम्मान नहीं मिलना, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए खतरनाक साबित हो सकता है 2023 के अंदर। जिस प्रकार से ये बयान दे रहे हैं उसमें एनएसयूआई युवा कार्यकर्ताओं को आपने, जब नियुक्तियां हो रही है राजस्थान सरकार में, नियुक्तियां हुई, उसमें एनएसयूआई का जिलाध्यक्ष था जिसने 6 साल मेहनत की, यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष था जिसने 6 साल मेहनत की, उस व्यक्ति को नजरअंदाज किया। जिस कार्यकर्ता ने लाठियां कही, वसुंधरा सरकार को घेरने का काम किया। मैं खुद एनएसयूआई का प्रदेश अध्यक्ष था, मेरे नेतृत्व में अनेकों कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगे, मुकदमे अभी तक वापिस नहीं हुए। तो एक सरकार की कमजोरियां ही है कि वो अपने कार्यकर्ताओं के मुकदमे वापस नहीं करके भाजपा के नेताओं के मुकदमे वापस करने में लगे हुए थे। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से राहुल गांधी जी का बंगला एक दिन में खाली करवा सकते हैं, तो वसुंधरा राजे जी का बंगला क्यों नहीं खाली हो सकता? मुख्यमंत्री जी को वसुंधरा राजे जी का बंगला भी खाली करवाना चाहिए। ये संदेश, ये जब देश को
भाजपा ने कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही है, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता भी इतना कमजोर नहीं है कि भाजपा से नहीं लड़ रहा, वो लड़ रहा है। लेकिन जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर भाजपा नेताओं के बंगले भी खाली करवाने पड़ेंगे, उनके मुकदमे लगाने पड़ेंगे और कांग्रेस के लोगों के मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे, तब भी हम मजबूती से चुनाव आप लड़ेंगे। विपक्ष में थे तब एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष थे, सत्ता टाइम में कुछ समय आप एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष रहे, 2 साल रहे। तो आपने जो चुनौतियां झेली हैं, तो आप कांग्रेस में सरकार में जिस तरह से आप आए, अब क्या लग रहा है आपको कि 8 महीने बाद किन सुधारों की जरूरत है कि अगर आप देखो, सरकार में हमें जिस प्रकार से आए, सरकार में निश्चित रूप से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ कुठाराघात हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उचित मान सम्मान नहीं मिला। एनएसयूआई के कार्यकर्ता जो मेरे साथ थे, जिला अध्यक्ष थे, प्रदेश कमेटी में थे, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जिला अध्यक्ष थे, उनको कोई मान सम्मान नहीं है। आज जिस कार्यकर्ताओं ने मुकदमे खाए, उन कार्यकर्ताओं को जब आप एक व्यक्ति एक काम नहीं हो रहा राज्य सरकार के अंदर, तो कहीं ना कहीं उसको एक आघात लगता है पार्टी से, और वो एक घर बैठने का काम करता है, क्योंकि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ दूसरी जगह नहीं जा सकता। लेकिन वो घर पे बैठा है, उसको घर से बाहर निकालने का काम जिस व्यक्ति ने पहले किया है वही व्यक्ति आगे कर सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, ये जय थे हिंद, हमारे जय साथ यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे अभी चुनाव लड़ा है मंजू पूनिया जी, जिन्होंने बताया कि राजस्थान में जिस तरह से सरकार अगर वापस लानी है तो 2018 में जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ा उन्हें वापस मुख्य धारा में लाना होगा, और कार्यकर्ताओं के जो काम है या कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के शासन में जो मुकदमे लगाए गए उन्हें वापस लेना होगा। साथ ही कार्यकर्ता का महत्व कांग्रेस को समझना होगा, तभी आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन पाएगी। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।